हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टर्म 1 एग्ज़ाम का फुल ऑन प्रिपरेशन। इसमें आपको मिलेंगे फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सभी चैप्टर्स के MCQs, एसेशनल रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, and you guys are able to download the PDF of each and every classes of this series from my Telegram channel. और हाँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन ज्वाइन एड्यूजॉय एंड एंजॉय द एजुकेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम करेंगे सेट चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं ये, और 30 एमसीक्यूज आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ वेल नोन पीपल और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ वेल नोन पीपल। ये दोनों तो सेट हो ही नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ना कि वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला है ए इज 5, B इज ऑल्सो 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, A अगर 5 है तो A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B खुद 5 हो जाएगा अगर उनमें से दोनों में से एक कोई भी 5 होता है तो अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम होने के लिए दोनों सेट इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। यहाँ पे एक S बोल के एक सेट गिवन है, जिसमें कि अब हम पहले क्या करेंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है जानने के लिए हम उसमें देखेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसी जो पर्टिकुलर गिवन सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, पहला 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पे जो अंदर जो सेट्स हैं, जो 5 है और 2 3 करके एक सेट है, वो खुद में अपने आप में एक सेट है, लेकिन अभी वो S के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे S सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, S सेट में हमारे देयर आर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर उसके S सेट में 3 एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ S में 2 to the power 3 एलिमेंट्स होंगे, दैट इक्वल टू 8 एलिमेंट्स होंगे। तो यह B ऑप्शन इज करेक्ट। द पावर सेट ऑफ नल सेट इज, एक नल सेट का पावर सेट क्या, पावर सेट में कैसा सेट होगा वो पावर सेट। तो हमें पता है नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नल सेट में, नल सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स है ही नहीं, तो उसमें जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 है। दैट मीन्स तो उसके पावर सेट में कितने आ जाएंगे, पावर सेट में आ जाएंगे 2 to the power 0, क्योंकि उसमें अगर 0 एलिमेंट्स है, हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उसके पावर सेट में 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 to the power 0, दैट मीन्स 1। और एक एलिमेंट अगर किसी सेट में होता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट क्या गिवन है, x इज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड B इज अ सेट वेयर x इज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे निकालना है A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो हमारा A सेट क्या है, A सेट में क्या क्या है, जितने भी 3 के मल्टीपल्स लाइक 3 6 9 ऐसे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और B सेट क्या है, B सेट में हमारे 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, लाइक 5 10 15 ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर A इंटरसेक्शन B करना है तो ऐसा एलिमेंट हम उसमें से निकालना पड़ेगा जो कि दोनों में होंगे, A में भी होगा B में होगा। तो कैसे निकालेंगे, A और B सेट का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का जो भी मल्टीपल्स होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, दैट इक्वल टू 15। तो जितने भी 15 के मल्टीपल्स होंगे वो 3 में भी होंगे एज वेल एज 5 में भी होंगे। तो इसमें से ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, there are 600 students in a school. If 400 of them can speak Telugu and 300 can speak Hindi, then the number of students who can speak both Telugu and Hindi. तो यहाँ पे अगर बोथ की बात आ जाता है, दोनों ही मतलब जो हिंदी भी बोलेंगे तेलुगु भी बोलेंगे, मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन सेट बोला जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे
ए यूनियन मतलब जितने भी बच्चे हैं सबको अगर हम क्या करेंगे ए यूनियन बी, मतलब जो क्या है तेलुगु भी बोल सकते हैं दोनों, मतलब जितने भी सारे बच्चों को अगर हम यूनियन सेट ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 600 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है हमें, और ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो खाली ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में हमारे मतलब कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं यहाँ पे 400। बी सेट्स में जो लोग खाली हिंदी बोल पाते हैं वो 300 हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फॉर्मूला, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब वो बोथ तेलुगु एंड हमारा हिंदी बोलने वाले जो बच्चे होंगे उनका नंबर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें कॉमन वाले बच्चे भी आ गए हैं ना ए यूनियन बी में, जो अगर कॉमन वाले जो भी हैं यहाँ पे तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ जो है यहाँ पे सारे बच्चे आ गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले कितने बच्चे हैं 400 एंड हिंदी बोलने वाले कितने हैं 300। तो उसमें से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी जो है यहाँ पे जितने भी हैं बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे उनको माइनस कर देंगे, मतलब बोथ जो है जो कॉमन वाले बच्चे जो हैं वो अभी निकल जाएंगे। कितना होगा, ये हो गया 700 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 100। 100 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। एम्प्टी सेट इज अ, एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट सेट, इनवैलिड सेट और इनफाइनाइट सेट या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two finite sets have n and m elements. The number of elements in the power set of the first set is 48 more than the total number of elements in the power set of second sets. Then the value of m and n निकालना है यहाँ पे। तो क्या बोला यहाँ पे, बोला है दो फाइनाइट सेट हैं जिसमें कि n और m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों में रेस्पेक्टिवली। तो दोनों का जो पावर सेट में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 48 मिलेगा। मतलब बोला है कि फर्स्ट सेट्स के जितने भी पावर सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो 48 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 48 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 48 को फैक्टराइज कर देंगे। तो 48 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 2 से जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से ये डिविजिबल होगा 12 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल 6 हो जाएगा, फिर 2 से एंड 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 टू द पावर 4 इंटू 3 आ गया। इसका अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं इसको तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टू द पावर m कॉमन ले लेंगे इस साइड में। ठीक है, 2 टू द पावर m अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 टू द पावर m कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर m n माइनस m माइनस 1। ठीक है, 2 टू द पावर m कॉमन चला गया, यहाँ पे 2 टू द पावर m था नहीं तो यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस m हो गया इज इक्वल टू 2 टू द पावर जैसा है वैसा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ओके अभी क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ओके तो अभी क्या करना है, अभी हमें क्या निकालना था, अभी हमें निकालना है m और n का वैल्यू। ठीक है, तो m और n के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2 टू द पावर m। तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 हो गया, मतलब 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 और ये जो भी ये हमारा जो वैल्यू आया है वो 3 के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो है 2 टू द पावर 4 मतलब n 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m हो गया। तो यहाँ पे m का वैल्यू हमें मिल गया 4। ठीक है, तो m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू क्या होगा वो निकालना पड़ेगा फिर से। तो n का वैल्यू निकालने के लिए m तो 4 आ गया। ठीक है, m का वैल्यू हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे, m का वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिल चुका है। n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस में 4 है ना तो हमें निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर, अभी ये क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 करेंगे। तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे इसको 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 लिख देंगे।
3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 लिख देंगे, 2 माइनस 1, ठीक है। तो अभी देखो 2 टू द पावर 1, ये -1 फिर से कंपेयर अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू n माइनस m इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। तो m का वैल्यू हमने 4 पहले से लिख चुके हैं, n का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो n का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस m, दैट m का वैल्यू है 4, दैट मीन्स 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, तो n का वैल्यू 6 आ गया। तो m का वैल्यू और n का वैल्यू हमें मिल गया, तो 6 और 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल और इरेशनल नंबर पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि उसमें हम नहीं काउंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, तो इक्वल होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, भले ही वो ऑर्डर में अलग अलग हो, मतलब पहले 2 हो पहले 3 हो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही इक्वल है, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 है ही नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 खाली, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, देखो प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलते हैं, जो कि अब जो अपने जो सुपर सेट से उससे कम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम वाले को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉपर सबसेट अगर बात यहाँ पे मेंशन हुआ है तो क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो देखो यहाँ पे JHIL 4 एलिमेंट्स है, 2 टू पावर 4 माइनस 1 कर देंगे, दैट मीन्स 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15, तो करेक्ट आंसर इज 15। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, नल सेट होने के लिए उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला चेक करेंगे कि सब में से कौन सा सेट यहाँ पे नल सेट है। तो पहला देखो यहाँ पे बोला है x सच दैट x मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन -4, तो मॉडुलस हमें पता है, मॉडुलस तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और -4 से लेस वाला सारा नंबर तो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमें और देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं सेट होंगे, मतलब नल सेट नहीं होंगे, कुछ सिंगलटन हो सकते हैं, कुछ अलग से बहुत सारे एलिमेंट्स वाले सेट हो सकते हैं, लेकिन नल सेट हमारा ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया है, तो क्या आ जाएगा A डैश यूनियन B डैश, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ से हमें पता है क्या होता है, A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। गिवन द, यहाँ पे 3 सेट्स हमें गिवन है A B और C, और क्वेश्चन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें वो सारे जितने उसके उस फ्रेम में जितने भी हमारे सबसेट्स होते हैं वो सभी का सुपर सेट होता है, जितने भी छोटे मोटे सेट्स होते हैं वो सभी से सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल उसके नाम से ही है, तो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का अगर यूनिवर्सल सेट हमें निकालना है, तो ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जैसे भी करके उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या है, वो सी ऑप्शन ही इज करेक्ट, क्योंकि ए में देखो 8 नहीं है, बी में देखो 0 नहीं है, और डी में तो कुछ कोई भी नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला जो हमारा इंटरवल देखते हैं, तो इंटरवल क्या होता है, देखो यहाँ पे ना 1 इंक्लूड हुआ है ना हमारा 2 इंक्लूड हुआ है, अगर यहाँ पे 1 इंक्लूडेड होता, ऐसे लिखा होता, तो इसका वैल्यू कैसे हो जाता, 1 को क्लोज्ड में रखते 2 को ओपन में रखते, लेकिन यहाँ पे ना ये है ना कहीं, दोनों में ही क्या दिया है, दोनों में ही हमें दोनों में ही क्या दिया है, दोनों में ही ओपन करके दिया है, तो दोनों, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों में क्लोज्ड होता तो कैसे लिखते हैं, दोनों में क्लोज्ड होने से कैसे लिखते हैं, दोनों में क्लोज्ड होता जैसे कि सपोज 1 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता, दोनों तरफ क्लोज्ड हो जाता, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता, लेकिन ये तो है नहीं, दोनों तरफ ही हमारा इंक्लूड नहीं किया है, ना 1 को इंक्लूड किया है ना 2 को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2, और वो दोनों ही क्लोज इंटरवल में रहेंगे, ओपन इंटरवल में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 326, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 47 दिया है, तो यूनियन में कितने होंगे, तो वही वाला फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है कि ए
number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। तो कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस करो, चलो A में क्या है 115 प्लस 326 माइनस 47, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर इज 394, दैट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी इज 6, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का देन क्या होगा, सबसेट है बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में कॉमन जो रहने वाले हैं। तो ए क्या है, ए तो हमारा सबसेट हो गया, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है ही, तो कॉमन वाले क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे कॉमन वाले। ए इंटरसेक्शन बोला है तो ए होगा, यूनियन अगर बोला होता तो बी होता। तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक बात। नेक्स्ट, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको सब पहले लिख देते हैं कि क्या क्या नंबर्स हैं, उसका कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ऑड नंबर सारे बोले हैं। ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 5, 7 एंड 9। तो यहाँ पे कितने आ गया, कितना नंबर हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नंबर यहाँ पे कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ट्रू कौन सा है, इनमें से दिया है, देखो यहाँ पे 3 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 3 मतलब वो खुद एक सेट है। तो सेट किसी, यहाँ पे देखो सेट, ये सेट तो इसके एलिमेंट है नहीं क्योंकि ये 3 खाली एलिमेंट उसका 3, अगर ऐसे लिखा होता 3 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो कि लिखा है देखो डी में, डी इज करेक्ट आंसर, बाकी सारे सेट्स हैं, यहाँ पे सबसेट्स होना चाहिए, ये नहीं हो के अगर यहाँ पे सबसेट होता, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता सबसेट तो यहाँ पे ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स बोल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ ए एंड बी आर सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना करके मैं बता रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए पहले क्या होता है बताओ, बी माइनस ए, अगर ए है ये बी है तो बी माइनस ए मतलब बी से सारा ए को निकाल दो, मतलब इतना से लेके ये पोर्शन हो जाएगा बी माइनस ए, और उसमें ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो कहाँ से आएगा, क्योंकि ए को तो हमने निकाल दिया है, तो कॉमन कहाँ से आएगा, कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज 5, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। जितने भी तुम्हारे क्लास में इंटेलिजेंट बॉय हैं सबका एक सेट बनाओ। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर हम, ये वेल डिफाइन नहीं होता, किसी के लिए ये इंटेलिजेंट है तो कभी वो कुछ इंटेलिजेंट किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, तो वेल डिफाइन हम नहीं बोल सकते हैं, सभी के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकते हैं, नहीं, तो दिस इज अ क्या हो जाएगा, नल सेट भी नहीं बोल सकते इसको हम बोलेंगे वो सेट ही नहीं है, वो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, not a well defined collection। ठीक, then every set is a dash of itself, every set is a improper subset of itself। देखो improper subset क्या होता है, मतलब जैसे कि A में अगर 1 2 3 है और B में क्या है, B में 1 2 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे B is a subset of A, लेकिन B में भी 1 2 3 होगा तो B is a improper subset of A, that means proper subset वो नहीं है, वो उसी सेट के साथ इक्वल है, that every set is a improper subset of itself। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखेंगे A B C B 3 sets such that A union B is equal to A union C। समझ आ गया बात, then A intersection B अगर A intersection C के साथ सेम होता है, मतलब यहाँ पे B और C का यूनियन अगर C के साथ A के साथ किया जा रहा है तो भी सेम हो रहे हैं, इंटरसेक्शन किया जा रहा है इसके साथ तो भी सेम हो रहे हैं, देन P इज नन अदर देन C, मतलब वो दोनों सेम ही हैं, अलग अलग रूप है खाली। ठीक है, देन आते हैं द मेंबर ऑफ द सेट्स X such that X is a square of an integer and X is less than 100, मतलब सारे स्क्वायर नंबर को लिख देंगे 100 से छोटे वाले सारे स्क्वायर नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस और -1
दोनों का ही स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। फिर 2 का और -2 का 4 होता है। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 81 तक, क्योंकि 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, जो कि यहाँ पे कंडीशन बोल दिया है कि 100 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट आते हैं, लेट एस बी एन इन्फिनाइट सेट एंड S1 S2 S3 ये सबको यूनियन करके एस बना है, ठीक है। तो इनमें से क्या सही होगा, उसको इन्फिनाइट बनाने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ दीज 1 2 3 4 जितने भी हैं उसमें से एक अगर इन्फिनाइट हो जाएगा ना तो एस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स एस एस आई, मतलब जितने भी 1 2 3 है एस के, वो सारे के उसमें से एटलीस्ट एक अगर इन्फिनाइट हो गया तो एस जो है उन सभी का यूनियन जब किया जाएगा वो भी इन्फिनाइट आएगा। देन आता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिखेंगे इसको, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है मतलब u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, होता है ना ऐसा। तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, u माइनस ए, दैट मीन्स देखो u कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन 27 नंबर, यहाँ पे u दिया है, a दिया है, b दिया है, a इंटरसेक्शन b डैश निकालो बोला है। तो पहले a तो यहाँ पे गिवन है, b डैश निकाल लो, b डैश क्या हो जाएगा, इसमें से b को काट देते हैं, b कितना है 6 और 7 है, 6 और 7 को काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या b डैश। तो a इंटरसेक्शन b डैश निकालो उसके बाद, मतलब जो दोनों a में भी है और b डैश में भी है। चलो चेक करो क्या होगा, a में भी जो है और b डैश में भी है वो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b डैश अगर हम निकालेंगे तो देखो a में है 1 2 5 और इसमें भी है 1 2 5, ये तो यूनिवर्सल है ऑब्वियसली इसमें भी होगा, तो ये क्या है 1 2 5 1 2 5 आंसर हो गया। तो 1 2 5 क्या है, ये a सेट ही है ना, तो ऑप्शन a इज करेक्ट आंसर। देन a इज इक्वल टू 0 1 5 4 7 द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, बच्चा बताओ कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। तो उसके पावर सेट में, ठीक है, कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 5, और पावर सेट में कौन होते हैं, पावर सेट में उसी के सबसेट्स लोगों का सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभी ए बी सी 3 सेट्स गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी में भी होगा सी में भी होगा। कौन कौन बी में भी है सी में भी है, 4, ठीक है। ये एक ऐसा सेट बन गया। अभी क्या होगा, ए के साथ उसको यूनियन कर दो तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए में 1 2 3 पहले से है लेकिन बी फिर से आ जाएगा यूनियन होके, तो 1 2 3 4 सी इज द करेक्ट आंसर। देन ए गिवन दिया गया है, यू गिवन है, यूनिवर्सल सेट और ए दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को सारे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे हमारे यूनिवर्सल सेट से। तो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे बताओ, कैंसिल होगा हमारा 2 2 4 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। क्या क्या बचा, जो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में बचेगा 1 3 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये खत्म हो गया 30 MCQ। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एसेट्स रीजन करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और सभी चैप्टर्स के, फिजिक्स के भी मैथ्स के भी, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहो, थैंक यू। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you.